नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बजाते रहो भारत न्यूज में। दिल्ली नगर निगम सिविक सेंटर में मैं हूं और जस्ट सिविक सेंटर के बाहर गेट नंबर 5 पर डीबीसी कर्मचारी अपने डिमांड्स को लेकर भीग रहे हैं। मैं भीग रहे हैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि आज सुबह से ही बारिश हो रही है। अब इनकी डिमांड्स है वो आपको पता है, ये डिमांड रख रहे हैं कि एक तो जो अलग अलग तरीके से इनको सैलरी मिल रही है उसको इक्वलाइज किया जाए, क्योंकि इनका कहना है और स्टैंडिंग कमेटी में भी ये मसला उठा था कि 12 जोन है तो 6 जोन में अलग सैलरी है, 6 जोन में अलग सैलरी है और सैलरी 5 पार्ट में डिवाइडेड है, मतलब 14 से शुरू होकर 27,000 ऐसा बता रहे हैं ये लोग। साथ ही इन्होंने कहा कि हमें मेडिकल लीव मिलना चाहिए, हमें अर्न लीव मिलना चाहिए और साथ ही डेथ केस वाले जो लोग हैं उन्हें जल्द से जल्द नौकरी मिलनी चाहिए। ये सारे डिमांड्स हैं। अब इसको लेकर 17 तारीख को बैठक होती है। बैठक में एडिशनल कमिश्नर साहब होते हैं और वो जैसा कि कर्मचारी बता रहे हैं कि सारे जो उनके डिमांड्स हैं वो मान लिए जाते हैं और कहा जाता है कि आप रुक जाइए, आपको मिनट्स दे दिया जाएगा। अब मिनट्स की कॉपी को लेकर ये पिछले 5 दिन से इधर उधर भटक रहे हैं। तब इन्होंने हार कर ऐलान किया कि अब हमें हड़ताल पे जाना है। जो आज बारिश हो रही थी लेकिन ये सारे भारी संख्या में बाहर हैं और हड़ताल कर रहे हैं। अब इसको लेकर नेता विपक्ष अंकुश नारंग से हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि इनका क्या स्टैंड है इस पूरे मामले को लेकर। अंकुश जी, पूरी बात आपने सुन ली, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो कर्मचारी हमारे एमटीएस कर्मचारी आज हड़ताल पर बैठे, मैं उनकी हड़ताल में भी गया था और उनकी बड़ी मुनासिब सी 3 डिमांड्स है। उनकी पहली डिमांड है कि सबको इक्वल सैलरी मिलनी चाहिए, यानी कि तनख्वाह मिलनी चाहिए, जो कि बिल्कुल जायज बात है। इतने वर्षों से आपके लिए कोई काम कर रहा है और खासकर ये मौसम है वेक्टर बोर्न डिसीज का, यानी कि मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू का वो है और लगातार डेंगू के केसेस, लगातार मलेरिया के केसेस, लगातार चिकनगुनिया के केसेस दिल्ली के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। कर्मचारियों के बारे में जो कर्मचारी सबसे ज्यादा प्रोन है उस डिसीज के लिए, यानी कि जो सबसे करीब से देखता है, कौन आइडेंटिफाई करता है कि यहाँ पे मलेरिया का मच्छर या फिर यहाँ पे डेंगू का मच्छर उत्पन्न हो रहा है, वो करता है एमटीएस। जगह जगह जा जाके आपकी टैंकियों को चेक करता है, टैंकियों के अंदर जाके कूलर को जाके चेक करता है, पानी कहीं एकत्रित तो उसको चेक करता है। मतलब पूरा दर्द आप समझ रहे हैं। देखिए, दर्द महसूस करने वाली बात होती है। ये मुद्दा ना राजनीति से ऊपर उठ के मुद्दा है। ये किसी एक पार्टी का मुद्दा नहीं है। मतलब आप बात समझिए कि मैं विपक्ष में बैठा हूं तो इसके ऊपर बोलूंगा, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है। भाजपा वाले कह रहे हैं कि आप 2.5 साल से आपको ये दर्द महसूस नहीं हो रहा था जो आज हो रहा है। डीबीसी से एमटीएस उनको किसने किया था? आम आदमी पार्टी ने। बात सुनिएगा, आप क्रेडिट ले लो ना, मैं तो कह रहा हूं भाजपा वालों से क्रेडिट ले लो ना। आप तो बल्कि उनको, जो बेचारे बारिश में बैठे अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं, आप तो उनको डरा धमका रहे हो। आप तो उनको एक मैसेज सर्कुलेट कर रहे हो। अभी हाल फिलहाल में एक मैसेज आया मेरे को, एक वहीं से एक एमटीएस ने मेरे को मैसेज फॉरवर्ड किया जिसके अंदर लिखा हुआ है, मुख्यालय के निर्देशानुसार सभी मलेरिया सर्कल इंचार्ज को निर्देशित किया जाता है कि जो एमटीएस हड़ताल पर गए हैं, मलेरिया सर्कल इंचार्ज उनको काम पर वापस आने के लिए अपील करे। सभी हड़ताल पर गए हुए एमटीएस काम पर वापस आए जाए, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। मतलब आप तो धमका रहे हो। वो व्यक्ति अपने अधिकार की बात कर रहा है आपसे। मतलब सत्ता के नशे में इतने ज्यादा आप खो चुके हो, डूब चुके हो कि कोई व्यक्ति अपने अधिकारों की बात भी ना करे। आज भाजपा के सामने, राजा इकबाल सिंह के सामने कोई अपने अधिकारों की बात सबसे ज्यादा शोषित तो कर्मचारी होता है ना। आप लोग का क्या स्टैंड है? बीइंग द लीडर ऑफ ऑपोजिशन, आप कहाँ खड़े हैं? उनके साथ किस जगह पे खड़े हैं? और अब जो आप मैसेज पढ़ के मुझे बता रहे हैं, इस मैसेज के बाद आपका क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, एक बात, जो एमटीएस कर्मचारी अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं, एक उन्होंने की सैलरी के अंदर इक्वालिटी होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा उन्होंने कहा कि जो उनको मेडिकल बेनिफिट्स वगैरह भी मिलने चाहिए, मेरे को जो उन्होंने समझाया मेडिकल बेनिफिट्स मिलने चाहिए, प्लस जो लीव्स वाला आपने बताया वो उनका पूरा होना चाहिए। तीसरा उन्होंने कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति की काम करते हुए किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार में से किसी व्यक्ति को नौकरी देनी चाहिए। तो इसमें गलत क्या है? तीनों चीजें तो है। तुरंत प्रवास है, आप बेकार चीजें प्रस्ताव में ले आते हो, बिल्डरों के प्रस्ताव ले आते हो। आप एक एमटीएस और कर्मचारी का प्रस्ताव नहीं ला सकते। आप आज विपक्ष पूर्ण तरीके से कंधे से कंधा लगाकर इस लड़ाई के अंदर एमटीएस कर्मचारियों के साथ खड़ा है और ये लड़ाई को लड़ेगा और जीतेगा। और ये जो धमकियां मिल रही हैं,
जो आप बता रहे हैं मैसेज एक के काम जरिए करो हम ना, हाँ राजा इकबाल सिंह को कहो या किसी भी अधिकारी को कहो, एक भी कर्मचारी के खिलाफ एक्शन लेके दिखा दे, एक भी कर्मचारी के खिलाफ एक्शन लिखा दे। ये मेरी सख्त चेतावनी है आपके चैनल के माध्यम से श्रवणी जी, मेयर साहब को और अधिकारियों को साफ चेतावनी दे दीजिएगा कि विपक्ष ने चेतावनी दी है, एक व्यक्ति के खिलाफ भी आप लेके दिखाओ, फिर हम आपको बताते हैं कि कैसे सड़क से लेकर सदन तक धरने ही धरने होते हैं और कैसे आप किसी कर्मचारी से वे काम करवा पाते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।